नमस्कार प्रगणक साथियों। जनगणना 2027 के मकान सूची कार्य में प्रगणकों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तब होता है जब उन्हें एचएलओ ऐप में दोहराएं यानी रिपीट और नया ऑप्शन चुनना होता है। इस वजह से कई बार भवन और मकान की नंबरिंग गलत भी हो जाती है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भवन संख्या कब रिपीट होती है और मकान संख्या कब रिपीट होती है। इस वीडियो में आप लोग पूरे जितने भी डाउट्स हैं वो सारा क्लियर होने वाला है। उदाहरण के तौर पे इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले वीडियो में अंत तक निश्चित रूप से बने रहिएगा। एक्सेप्ट एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि एक भवन है, ये जो पूरा का पूरा है वो क्या है, एक भवन। इसको भवन मान रहे हैं हम लोग और इसके अंदर में 4 मकान है, 4 जनगणना मकान। ये इसको आप मान लीजिए ये पहला जनगणना मकान है और ये दूसरा जनगणना मकान है और ये तीसरा जनगणना मकान और ये चौथा जनगणना मकान है और ये पूरा क्या है, जनगणना भवन है। तो जब नजरी नक्शा हम लोग बनाएंगे और इस तरह का एचएलवी क्षेत्र में आपको मकान मिल जाएगा तो सबसे पहला काम होगा कि इसका नंबरिंग करना। उसके बाद हम लोग इसको एचएलओ पर एंट्री करेंगे। इसमें नंबरिंग जो करेंगे नजरी नक्शा के क्रम में, बनाने के क्रम में, तो इस जनगणना भवन को पहला उस जनगणना भवन को हम लोग नंबर दे देंगे। मान लीजिए इस जनगणना भवन, इस जनगणना भवन का जो नंबर हम दिए वो मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे जनगणना भवन नंबर 10 हुआ। पूरा का पूरा एक जनगणना भवन है और इसी जनगणना भवन के अंदर में 4 जनगणना मकान है, तो चारों जनगणना मकान का नंबर अलग अलग हो जाएगा। तो हम लोग इसको नंबर दे देते हैं। तो ये जो है ये जनगणना मकान नंबर CN नंबर ये हो गया, इसको मान लीजिए 0011 0011 ये जनगणना मकान संख्या हो गया। दूसरा जो जनगणना मकान है इसका नंबरिंग हो गया 0012 और तीसरा जो जनगणना मकान है ये जनगणना मकान हो गया 0013 और ये जो चौथा जनगणना मकान है ये हो गया 0014। तो इस तरह से जनगणना मकान और जनगणना भवन का नंबरिंग तो हम लोग कर लिए नजरी नक्शा बनाते समय और भवन के अंदर नंबर भी दे दिए। अब बारी आती है एचएलओ ऐप पर इसको एंट्री करने का। एचएलओ ऐप में जब एंट्री कीजिएगा तो वहाँ पर 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला जो है लाइन नंबर, ये पहला जो शुरू में आएगा नंबर 1 प्रश्न में वो आता है लाइन नंबर, और ये लाइन नंबर एचएलओ ऐप खुद जनरेट करके 3 डिजिट में देता है, ठीक है। और ये लाइन नंबर हम लोग इसको इसके साथ में किसी तरह का कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। दूसरा जो आता है वो आता है भवन नंबर, और ये जो भवन नंबर है यानी जनगणना भवन नंबर ये हम लोग मैनुअली टाइप करके वहाँ पर जनगणना भवन नंबर देते हैं। और तीसरा जो आता है वो आता है जनगणना मकान, ये सेंसस हाउस। जनगणना मकान संख्या जो है 4 डिजिट में एचएलओ ऐप खुद जनरेट करके देता है। जैसे मान के चलिए ये नंबर 1 में लाइन क्रमांक आता है, नंबर 2 में जनगणना भवन नंबर आता है और नंबर 3 में जनगणना मकान संख्या यानी सेंसस हाउस आता है। एचएलओ ऐप में इस तरह का आएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे कि इस मकान का हम लोग एंट्री शुरू किए तो इस मकान का एंट्री शुरू करने के लिए एचएलओ ऐप को ओपन करने के बाद हम लोग लॉगिन करके जैसे ऐप पर आएंगे वहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जो आएगा वो लाइन नंबर आएगा, और ये लाइन नंबर जो है ऑटोमेटिक एचएलओ ऐप खुद दे देगा। जैसे मान के चलिए इसके लिए एचएलओ ऐप लाइन नंबर जो दिया वो इस तरह से दिया, मान के चलिए 015, ये लाइन नंबर 015 इस मकान के लिए हो गया। अब इस मकान में हम लोग जनगणना भवन नंबर दर्ज करेंगे। जनगणना भवन नंबर मैनुअली दर्ज करना पड़ेगा और जनगणना भवन नंबर यहाँ पर कितना है 10, तो 10 हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे 10 दर्ज कर दिए। अब उसके बाद जो है एक नया जनगणना मकान नंबर लेना। जनगणना मकान नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एचएलओ ऐप पर जब जनगणना मकान नंबर पर जाइएगा तो वहाँ पर एक ऑप्शन बना है नया का, उस नया पर जैसे क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक एचएलओ ऐप आपको 4 डिजिट में अगला जनगणना मकान नंबर दे देगा। तो इसका जनगणना मकान एचएलओ ऐप कितना दिया 0012।
उसके बाद जितने भी प्रश्न उसमें पूछा जाएगा आप उसको इंटर करके लास्ट में 34वें प्रश्न में मोबाइल नंबर अगर उपलब्ध हो पाता है तो फिल करके आगे बढ़ जाइएगा, प्रविष्टि कर दीजिएगा। तो इस तरह से इस जनगणना मकान का हम लोग एंट्री HLOA पर कर दिए। अब बारी आती है नंबर 2 जो जनगणना मकान है इसका एंट्री करने का। तो इसका जब एंट्री करेंगे इस जनगणना मकान का, तो यहाँ पर सबसे पहले HLOF हमको लाइन नंबर देगा और लाइन नंबर इसका जो HLOF देगा वो 016 हो जाएगा। और जनगणना भवन तो एक ही है, जनगणना भवन क्या है, एक ही है। का इसी 10 नंबर जनगणना भवन के अंदर 4 मकान है। तो इस कंडीशन में जो जनगणना भवन नंबर होगा, जनगणना भवन नंबर, वहाँ पर नीचे एक बटन होगा जिसका कि दोहराएं बटन होगा, वहाँ पर क्या होगा, दोहराएं बटन। तो नया जनगणना भवन उसमें मैनुअली टाइप नहीं करना है, आपको जनगणना भवन नंबर में क्या करना है, दोहराएं बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे जनगणना भवन पर दोहराए बटन क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है जनगणना भवन में भवन संख्या जो है कि यहाँ पर 10 आ जाएगा। और उसके बाद जैसे आप आगे बढ़िएगा तो जनगणना मकान संख्या पूछा जाएगा, तो उस जनगणना मकान संख्या में क्या करना है, नया पर क्लिक कर लीजिएगा। तो इस तरह से जनगणना मकान नंबर यहाँ पर 0012 आ जाएगा। ये 11 जनगणना मकान है, ध्यान रखिएगा, ये 0012 जनगणना मकान आ जाएगा। इस तरह से ये जनगणना मकान आ गया। इसी तरह से हम लोग जनगणना मकान संख्या जो 13 है, ये इस भवन के अंदर 0013 जनगणना मकान संख्या, इसको भी एंट्री करेंगे। तो HLOF को जैसे वहाँ से आप एंट्री सारा चीज़ प्रविष्टि करने के बाद HLOF पर पुनः बैक आइएगा तो लाइन क्रमांक संख्या HLOF खुद दे देगा। वो कितना दे देगा, 017। ये HLOF आपको लाइन क्रमांक दे दिया। जनगणना भवन में क्या करना है, जाकर के आप लोगों को दोहराने बटन पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ ऑटोमेटिक जनगणना भवन नंबर 10 आ जाएगा। और उसके बाद वहाँ से जैसे आगे बढ़िएगा जनगणना मकान में जाइएगा तो वहाँ पर नया पर क्लिक कर लीजिएगा तो जनगणना भवन नंबर ये 13 ऑटोमेटिक वहाँ से आ जाएगा। तो इस तरह से उसके बाद जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा सारा सवाल पूछ कर उसका 3400 सवाल का जवाब दे करके वहाँ से प्रविष्टि करके पुनः जो एक नया लाइन नंबर पर आ जाइएगा। तो अब जो लाइन नंबर ये आएगा तो ये जनगणना मकान के लिए 0014 जो जनगणना मकान है इसके लिए लाइन नंबर आएगा। तो इसका जो लाइन नंबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 018 लाइन नंबर। इस जनगणना मकान का लाइन नंबर 018 हो गया। उसके बाद जो है जनगणना भवन नंबर, जनगणना भवन नंबर, एक ही भवन के अंदर चारों मकान है तो हम लोग फिर से एक बार क्या करेंगे, दोहराए जो यहाँ पर बटन होगा इस दोहराए बटन को क्लिक कर दीजिएगा। जैसे दोहराए बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको जनगणना भवन संख्या 10 यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद आ जाइएगा जनगणना मकान में। जनगणना मकान में जैसे आइएगा तो वहाँ पर हम लोगों को नया पर क्लिक करना है। जैसे नया पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर जनगणना मकान संख्या 14 आ जाएगा। और उसके बाद जितना भी प्रश्न है उस मकान के जो परिवार के सदस्य होंगे उनसे पूछकर सारा चीज़ प्रविष्टि करके वहाँ पर फाइनल पुष्टि कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जनगणना भवन के लिए एक भवन में एक से ज़्यादा अगर मकान हो तो उसके लिए जनगणना भवन में दोहराएं बटन को क्लिक करते हैं। अब आप लोग समझ लीजिए, एक जनगणना मकान जनगणना मकान यानी सेंसस हाउस में जब आप लोग जाइएगा तो यहाँ पर भी 2 बटन रहता है, एक तो दोहराएं रहता है, एक दोहराएं और नया। नया के बारे में हम लोग समझ गए। और ये दोहराएं जनगणना मकान में जो दोहराएं वाला बटन है इसको कब यूज करते हैं, इसको समझिए। इसको समझने के लिए मान के चलिए ये जो आपके सामने ये वाला जो चित्र है, ये चित्र एक जनगणना भवन नंबर का है। जनगणना भवन है, जनगणना ये भवन है। और ये जनगणना भवन जो है मान के चलिए इस जनगणना भवन का क्रमांक है 16 और इसके अंदर एक ही मकान है। यहाँ पर जनगणना मकान भी दे देते हैं, सेंसस हाउस दे देते हैं। और सेंसस हाउस मान के चलिए ये 0018 सेंसस हाउस है, जनगणना मकान है। और इस मकान के अंदर 2 परिवार है। ये जो मकान है जनगणना भवन है 16 और जनगणना मकान 0018, इसके अंदर 2 परिवार है, परिवार ए है और परिवार बी है। देखिए परिवार का जो मुख्य रूप से जो उदाहरण है, परिवार को कैसे दर्शाया जाता है, परिवार को इस तरह से दर्शाया जाता है, दरवाजा जो है वो एक ही होना चाहिए, दरवाजा एक होना चाहिए। और उस एक दरवाजे से
जाने के बाद वहाँ पर 2 रसोई है और 2 अलग-अलग चूल्हा जलता है। तो एक ही भवन में, एक ही जनगणना मकान में रास्ता एक होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो परिवार इसके अंदर जो है वो 2 परिवार है, परिवार ए और परिवार बी। लेकिन जनगणना भवन एक ही है और जनगणना मकान संख्या भी एक ही है। जब इसका हम लोग एंट्री करेंगे एचएलओ ऐप पर, तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो आप लोग लाइन क्रमांक पर आइएगा। लाइन क्रमांक लाइन क्रमांक तो ऑटोमेटिक आपको दे देगा एचएलओ ऐप। मान लीजिए लाइन क्रमांक 016 दे दिया, ठीक है, मान के चलिए। उसके बाद जनगणना भवन नंबर लीजिएगा। जनगणना भवन नंबर आप कहाँ से लीजिएगा? जनगणना भवन नंबर लीजिएगा मैनुअली टाइप करके, जो कि जनगणना भवन नंबर 16 दे दिए। और उसके बाद वहाँ पर क्या कीजिएगा, जनगणना मकान यानी सेंसस हाउस लीजिएगा। और सेंसस हाउस कैसे लीजिएगा? तो नया पर क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पर जनगणना मकान नंबर 0018 आ जाएगा। अब जो है हम लोगों को परिवार ए की एंट्री करनी है, तो परिवार ए का जितना भी डिटेल होगा इसके बाद उसके अंदर फिल कर देना। तो इस तरह से जनगणना मकान जो जनगणना भवन संख्या 16 है और जनगणना मकान संख्या जो 18 है, जिसके अंदर की परिवार ए रहता है और परिवार बी रहता है, तो इस तरह से परिवार ए की इसके अंदर एंट्री हो गई। अब परिवार बी की एंट्री करते हैं। ये जो परिवार बी है इसका एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, इसी तरह से आप आइएगा लाइन क्रमांक में। लाइन क्रमांक यहाँ पर बढ़ेगा, लाइन क्रमांक इस बार जो हो जाएगा वो 017 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप आइएगा जनगणना भवन में। जनगणना भवन में क्या करना है, नया क्लिक नहीं करना है। वहाँ पर जनगणना भवन ऑटोमेटिक नहीं लेना है, उसमें ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअली नहीं लेना है, टाइप नहीं करना। वहाँ पर दोहराए बटन का क्लिक करना है। दोहराए बटन जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको वही जनगणना भवन नंबर जो अभी पहले था वो आ जाएगा। और अब आ जाइएगा आप लोग जनगणना मकान में। जनगणना मकान में एक ही जनगणना मकान है, तो वहां पर भी आप लोगों को दोहराए बटन पर ही क्लिक करना है। जैसे दोहराए बटन पर क्लिक कीजिएगा तो इसके पहले जो जनगणना मकान 0018 था यही उसमें इंटर हो जाएगा, आ जाएगा दोहराए बटन क्लिक करने के बाद। इस तरह से उसके बाद जितना भी प्रविष्टि है वो सारा चीज उस परिवार के सदस्यों से पूछ कर डिटेल फिल कर लीजिएगा। 34वें प्रश्न में मोबाइल नंबर फिल करके पुष्टि कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग बेहद ही आसानी से, एक मकान के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा परिवार रहता है, तो उस कंडीशन में जनगणना भवन जो है उसके अंदर दोहराएं और जनगणना मकान में भी दोहराएं बटन का यूज करते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अभी भी कंफ्यूजन है तो आप निश्चित रूप से कमेंट में बताइए, उस कंफ्यूजन को दूर करने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से इसी तरह की जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।